हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। तेलंगाना के मैनेजमेंट कोटा के राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। काफ़ी डिलेड प्रोसेस रहता है तेलंगाना में, क्योंकि वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट कोटा की सीट्स का काउंसलिंग पहले होता है, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा की सीट्स का होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ में एक कैटेगरी की सीट्स को भी ऑप्ट करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से काउंसलिंग को बाद में स्टार्ट किया जाता है। बट एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तेलंगाना का, तो बहुत क्विकली इसको कंप्लीट भी किया जाता है। अभी आपने राउंड वन का देखा, रिजल्ट आ गया। अब राउंड टू का भी आप देखेंगे, प्रोसेस बहुत कम टाइम पे ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तेलंगाना के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में B1 यानी कि जो ओपन सीट्स होती है 15% और B2 जो स्टेट कोटा की लोकल सीट्स कहलाती हैं, उनमें क्या कट ऑफ रहा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में किस तरह से कट ऑफ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हो सकता है आगे के राउंड में। और देखिए ये भी कि कौन कौन से कॉलेज है जो कि टॉप इन डिमांड है तेलंगाना में, जिनको आप आगे के राउंड में प्रेफरेंस में रख करके चल सकते हैं। तेलंगाना की राउंड वन का जो रिजल्ट दिखला है, इसकी अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे हम कट ऑफ को समझ पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट में कॉलेजेस का नाम होगा, उसके साथ में सीरियल नंबर, रैंक, स्टूडेंट का नाम के साथ में लोकल एरिया, कैटेगरी और कौन सा राउंड है। तो यहाँ पे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको जो 15% सीट मिलती है, जिसको ओपन सीट कहा जाता है और B1 भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, लोकल एरिया में NL जिसको नॉन लोकल कहा जाता है, और कैटेगरी में देखना है OC जो कि ओपन सीट कहलाता है। तो NL OC के कॉम्बिनेशन में जो कट ऑफ आप देख रहे हैं कॉलेज वाइज, वो कट ऑफ है ओपन सीट्स का। इसके बाद बाकी जितने भी आप देख रहे हैं वो लोकल एरिया में, जहाँ पे NL नहीं है, जहाँ पे OU लिखा हुआ है, वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए है। वहाँ पे जो भी कैटेगरीज के हिसाब से जो कट ऑफ है वो कट ऑफ मेंशन किया जाता है उनके लिए, वो उनके लिए ही रहता है जो 85% B1 कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो स्टेट डोमिसाइल होते हैं। इसके बाद जहाँ पे आप MSM देख रहे हैं, ये है मुस्लिम माइनॉरिटी सीट। तो मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी सीट्स पे ही कंप्लीटली अलॉटमेंट होती है। यहाँ पे ओपन सीट्स रखा गया है, बट वो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए, बट वो काफ़ी कम नंबर्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि किस हिसाब से कट ऑफ रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नॉन माइनॉरिटी सीट्स पे, माइनॉरिटी सीट्स पे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट पे। प्राइवेट में जो नॉन माइनॉरिटी सीट्स है उसका कट ऑफ रहा है B1 यानी कि ओपन सीट्स में 398 का। वहीं स्टेट कोटा के लिए 293 का कट ऑफ स्कोर रहा है। प्राइवेट में माइनॉरिटी सीट्स बहुत कम है ओपन सीट्स के रूप में, तो यहाँ पे 436 का बहुत हाई कट ऑफ आप देख रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं तो कट ऑफ बहुत हमेशा अपर साइड पे रहता है। वहीं स्टेट कोटा में बाकी की सीट्स जो रहती हैं वहाँ पे कट ऑफ 299 पे रहा है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक कॉलेज है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है, वो है नीलिमा। इसकी फीस हायर साइड पे है, बट पिछले कुछ साल में ये थोड़ा डेवलप कर गया है, अब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अब प्रेफर कर रहे हैं इस कॉलेज को। इसके वजह से कट ऑफ इसका इस साल काफ़ी ऊपर रह गया है ओपन सीट्स में। 417 का कट ऑफ रहा है अदर स्टेट के लिए, तो ये स्टेट के स्टूडेंट के लिए 298 का कट ऑफ स्कोर रहा है। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में आगे जरूर बने रहिए। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा राउंड टू में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि तेलंगाना में राउंड वन से राउंड टू जाने में कंडीशंस कुछ अटैच हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलॉटमेंट के बाद रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपको फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शायद ऑप्शन मिलेगा दोबारा। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो फिर भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपको फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के टाइम पे मौका मिल सकता है। अब जिनको सीट मिली है वो एग्जिट ले सकते हैं, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जिनको अदर स्टेट के साथ में कंटिन्यू करना है। अब जिनको सीट मिली है वो अपग्रेड करके जाना चाहते हैं तो सीट को लेकर के अपग्रेड करें, वो राउंड वन से राउंड टू, राउंड टू से राउंड थ्री भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि सीट को लेकर के अपग्रेड करना, अगर आप सिर्फ तेलंगाना की काउंसलिंग में ही फोकस कर रहे हैं, और अगर आपको सीट मिल गई तो अपग्रेड करके आप मूव करके जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप सपोज आप चाहते हैं क्या कि आपको कोई बेटर कॉलेज ही मिले, तो आप अपने चॉइसेस को बहुत लिमिटेड रखिए। आप सारे ऑप्शंस को मत रखिए, आप पहले वेट एंड वॉच करिए और सही राउंड का इंतजार करिए जहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है। मे बी जहाँ पे आपको लगता है कि अब रिस्क नहीं लेना है, ताकि आप नॉन अलॉटेड रह जाए, तो वो बेटर होता है। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो पिछले राउंड से इस राउंड में अगर ओपन सीट्स की बात करें नॉन मैरिटी कॉलेज में, तो वहाँ पे 12 से 15 या फिर 17 मार्क्स
से कट ऑफ ड्रॉप कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सीट मैट्रिक्स। तो 398 का कट ऑफ था, यहाँ पे 370 से 380 के स्कोर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीट आपको मिलेगी। वहीं माइनॉरिटी कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 410 से 415 पे ही ये रह जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करिए कि 360 से 370 वाले स्कोर पे भी अगर आप हैं तो आपको सीट मिलेगी, और इससे जो लोअर वाले हैं वो भी वेट करिए, आगे के राउंड में आपको सीट्स मिलेंगी, वहाँ पे कट ऑफ और भी ज़्यादा ड्रॉप करेगा। अब बात करते हैं जो स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ का क्या पैटर्न रहेगा। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो नॉन माइनॉरिटी सीट है, यहाँ पे 270 से 280 का स्कोर रेंज में उनको सीट मिल सकता है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी सीट है, जो स्टेट की माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, वो 275 से 285 के स्कोर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीट उनको मिल सकती है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सीट है, यहाँ पे भी 270 से 280 का ही स्कोर आप एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोअर साइड पे है और यहाँ पे इस स्कोर पे ऑप्शंस है भी नहीं कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा। अब ये लिस्ट ऑफ 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तेलंगाना की, जिनका कट ऑफ भी मैंने मेंशन किया है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, डिमांड में भी है और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और यहाँ पे लोकल के साथ साथ में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए क्या कट ऑफ रहा है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये कौन कौन से कॉलेज हैं जिनको आप आगे के राउंड में ध्यान में रख करके चल सकते हैं, उनमें है सबसे पहले नंबर पे अपोलो, जहां पे 53,496 का कट ऑफ रहा है। यहाँ पे आप राउंड 2 एंड राउंड 3 में बहुत ज़्यादा गैप एक्सपेक्ट मत करिए, मे बी 55-56,000 या फिर लेस देन 60,000 पे ये क्लोज हो जाएगा, उसके बियॉन्ड ये जाने का संभावना नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज की सीट को छोड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। 2 सीट या 3 सीट्स की वैकेंसी मान लीजिए राउंड 2 में अगर आती है तो ये पैटर्न रहेगा। अगर इससे ज़्यादा सीट्स की वैकेंसी आती है तो ये थोड़ा और ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। सेकंड नंबर पे है कामिनीनी का, और तो ये सेकंड कैंपस है, बट इसकी फीडबैक बेटर देन द फर्स्ट कैंपस आ रहा है, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं। एक तो लोकेशन का एडवांटेज है, एक फ्रेशनेस है, एक न्यू फीलिंग है, नया कैंपस है, और यहाँ पे बहुत कुछ ऑर्गेनाइज भी है, जिसकी वजह से लोग इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कॉलेज है, बहुत ये टफ कंपटीशन देने वाला है टॉप रैंक्ड अपोलो को भी आने वाले टाइम पे। और यहाँ पे 76,346 का कट ऑफ रहा है। यहाँ आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ में और ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, मे बी 85 to 90,000 रैंक तक वाले भी एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे सीट मिल सकती है। थर्ड नंबर पे है ममता का ही सेकंड कैंपस बाचूपल्ली। ये भी कॉलेज सेम जैसे आपने नरकटपल्ली के सेकंड कैंपस कामिनीनी का फीडबैक देखा, वैसा ही फीडबैक इस कॉलेज का। मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, अप्रोच उनका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स की फीडबैक काफ़ी अच्छी आ रही है, और जिस हिसाब से कॉलेज को तैयार किया गया है, कॉलेज की लोकेशन, हर कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस के साथ में निकल करके आ रहा है। यहाँ पे 86,194 का कट ऑफ रहा है। यहाँ पे भी आप अप टू 90,000 रैंक पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे के राउंड में सीट आपको मिल सकती है। नंबर 4 पे है डेक्कन, जो कि काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेजेस में सबसे बेस्ट ऑप्शन भी माना जाता है, और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के भी लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, काफ़ी प्रेफरेंस में रखते हैं लोग इस कॉलेज को। यहाँ पे 88,406 का कट ऑफ रहा है, यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फर्दर नहीं आएगा। इसी के साथ में मैंने स्टेट कोटा का भी कट ऑफ मेंशन किया, जो आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है ममता खम्माम, इसके बाद में है कामिनीनी नरकटपल्ली, फिर है भास्कर, मेडिसिटी, एसवीएस, और सबसे लास्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है ये कॉलेज, काफ़ी प्रोग्रेसिव है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा लेआउट है, एक अच्छी मैनेजमेंट है, और लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा और भी ग्रो करेगा। ये है डॉक्टर पटनम, जहाँ पे 1,09,128 का कट ऑफ रहा है, और आगे के राउंड में अगर आप बने रहेंगे तो मे बी 1,20,000, 1,30,000 या 1,40,000 वाले रैंक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट मिलेगी। तो टॉप 10 के कॉलेजेस में अगर आपका है लेने का एडमिशन, और आपका रैंक कहीं पे भी फॉल कर रहा है 1,10,000 से 1,50,000, तो बने रहें, क्योंकि आगे सीट्स की वैकेंसी तो ज़रूर आएगी, और उस कंडीशन में आपको लोअर रैंक पे भी इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिए, और भी आपके लिए हम वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि आपको इनपुट मिलता रहे कि काउंसलिंग को आगे कैसे प्लान करते चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।